हेलो दोस्तों, अपने लोग एलसीएम एंड एचसीएम को पढ़ रहे हैं। तो आज के सेशन में भी अपने लोग एलसीएम के क्वेश्चंस के से ही शुरुआत करेंगे। तो आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे आएगा कि 4 घंटियाँ 5, 6, 8 तथा 9 सेकंड के अंतराल पर 5, 6, 8 तथा 9 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। सभी घंटियाँ किसी समय एक साथ बजती हैं तो वे पुनः एक साथ कितने समय बाद बजेंगी। मतलब सभी घंटियाँ किसी समय एक साथ बजती हैं तो पुनः वो दोबारा एक साथ कितने देर बाद बजेंगी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको समझने हैं कि यातायात जो ट्रैफिक की जो लाइट्स होती है उस पे क्वेश्चन, घंटियों पे क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपको तरीके से पता होने चाहिए कि किस तरीके से इन क्वेश्चन को हम बनाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन में हमें एलसीएम लेना होता है। तो यहाँ से देखो 5 एक प्राइम नंबर है, 5 तो इससे बाहर आ जाएगा। 6 में और 8 में 6 में और 9 में मतलब आपका कितना कॉमन है, 3। तो 3 आ गया, यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा 3। 2 और 8 का एलसीएम हो गया 8 और 3 बचा, 3 को आपने ऐसे ले लिया। तो 8 पंजे 40 और 3 3 9, 4 नेम 36। तो कितना आ गया आपका 360। तो यहाँ पे जो एलसीएम आया वो आया आपका 360 सेकंड बाद ये पुनः एक साथ बजेंगी। अगर आपको आंसर मिनट में दिया है तो आप जानते हो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो यहाँ पे 360 है जो कि मिनट में चेंज होके हो जाएगा 6 मिनट। तो आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर है 6 मिनट, मतलब ये 6 मिनट के बाद पुनः एक साथ बजेंगी। तो आइए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन आपके सामने लेके आता हूँ, उस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अलग अलग चौराहों के ट्रैफिक लाइटें क्रमशः 24, 36 और 54 सेकंड के अंतराल पर बदलती हैं। यदि वे सभी एक साथ 10:15 पर बदलती हैं तो वे अगली बार कब बदलेंगी, ये हमको बताना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है आपने पढ़ ली होगी, समझ ली होगी। क्या करना है इस क्वेश्चन में क्या है अंतर है। यहाँ टाइम नहीं दिया था कि एक समय कितने बजे एक साथ बजी, हमसे ये पूछा है एक साथ बजी हैं तो अब कितनी देर बाद बजेंगी, तो ये 6 मिनट के बाद पुनः एक साथ बजेंगी। यहाँ पे हमें ये दिया है कि ये कभी तीनों जो लाइट हैं वो कब जलती हैं, कब बदलती हैं, 10:15 पर बदलती हैं। अब अगला वो कौन सा टाइम होगा जिस पर ये तीनों एक साथ बदलेंगी। तो हमें इनका एलसीएम लेना है। तो देखो यहाँ से हमें एलसीएम लेना है, यहाँ से। तो आप देखो सब में 3 कॉमन है तो 3 आप बाहर निकाल लो। यहाँ बचा 8, यहाँ बचा 12, यहाँ बचा 18। तो यहाँ से देखो सब में आपका क्या कॉमन आ जा रहा है, 2। तो 2 बाहर निकाला आपने तो यहाँ 4 बचा, यहाँ 6 बचा, यहाँ 9 बचा। अब यहाँ आप देखोगे 9 और 6 में 3 कॉमन है, 3 आ गया, यहाँ 2 बचा, यहाँ 3। तो 2 और 4 का एलसीएम हो गया 4 और 3 आपका और आ गया। तो 4 3 12 3 36, 36 दूनी 72, 72 3 दूनी 6, 7 21, 216 सेकंड। तो 216 सेकंड को आप चेंज कर लो किसमें, मिनट में। तो आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट में 120, 3 मिनट में 180 मतलब 3 मिनट और 36 सेकंड। तो यहाँ पे जोड़ दोगे तो आपका यहाँ से क्वेश्चन का आंसर आएगा 10 मिनट 18 सेकंड और 36 सेकंड। ये हमारा क्वेश्चन होगा 10:18 इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो 10:18 हमारा सही आंसर है। ठीक है, ये आपका उत्तर आ गया। चलिए अब देखिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और आएगा आपके सामने। कह रहा है 4 घंटियां एक साथ सुबह 9 बजे बजाई जाती हैं। वे क्रमशः 7, 8, 11 तथा 12 सेकंड के बाद बजती हैं। वे अगले 3 घंटों में एक साथ कितनी बार बजेंगी, अगले 3 घंटों में एक साथ कितनी बार बजेंगी। सबसे पहले एलसीएम निकालो। 7 और 11 प्राइम नंबर हैं तो इनका एलसीएम इनकी गुणा होगी 77। 8 और 12 का एलसीएम हो गया 24। तो यहां से गुणा कर लो आप, ठीक है, गुणा कर लो आप।
तो इतने सेकंड बाद बजेंगी। और हमसे ये कह रहा है कि सुबह 9 बजे बजती, तो अगले 3 घंटों में एक साथ कितनी बार बजेंगी। तो इतना सेकंड आया हमारा आंसर। अगले 3 घंटे, 3 घंटे, तो 3 घंटे को मिनट में चेंज करो और मिनट को सेकंड में चेंज करो और इससे क्या करो, भाग कर दो। ये बात आपको समझनी है। इससे क्या कर देनी है, भाग कर देनी है। तो जब आप भाग कर दोगे, कह रहा है 4 घंटियाँ एक साथ सुबह 9 बजे बजाई जाती हैं, वे क्रमशः 7, 8, 11 और 12 सेकंड के बाद बजती हैं। वे अगले 3 घंटों में एक साथ कितनी बार बजेंगी, ये बात हमें यहाँ से बतानी है। तो 6 धाई, 6 चौक और 15 चौका, ये कट गया आपका। तो यहाँ से बस सही है, 7 आ रहा है, 3 दिया, तो ये कटेगा 150, 15 3 45, 450। अगर हम इससे इसे काट भी रहे हैं ये चीज़, तो यहाँ पे अगर 70 होता तो 6 बार पूरा पूरा चला जाता ये। तो यहाँ से 6 बार ना जाकर, ये 6 बार ना जाकर यहाँ से जाएगा ये लगभग आपका यहाँ से 4 बार, 5 बार, 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35 और 385, 5 बार। तो आपका जो है इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा पूरा पूरा, वो आएगा आपका 5 टाइम ये, और 9 बजे एक बार और बजी ही, तो कुल मिला के आपका आएगा 6 टाइम। एक बार तो पहले ही बज चुकी थी ये साथ में, और दूसरा आपका बजेगा 5 बार, इतने टाइम में बजेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आपका 6 टाइम आएगा। ये पूरा पूरा नहीं कट रहा, लेकिन ये लगभग 5 बार में पूरा पूरा जा रहा है। तो 5 बार तो इस टाइम पीरियड में बजेगा और एक बार ये बज के आई है, तो इसका मतलब कुल 6 बार एक साथ बजेंगी। कह रहा है अगले 3 घंटों में एक साथ कितनी बार बजेंगी। अगले 3 घंटों में एक साथ कितनी बार बजेंगी, तो इसका मतलब इसका आंसर 5 है, क्योंकि अगला लगा दिया अगले 3 घंटों में। तो अगले 3 घंटों में कितनी बार बजेंगी, 5 बार। तो आपका आंसर सही जो आंसर होगा वो 5 होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको सही से समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से बनाने, ये बात आप समझ रहे होंगे। चलिए अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो अगले टाइप का जो क्वेश्चन है वो अब आपकी स्क्रीन पर आएगा। देखिए, देखिए आज के सेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझना है, देखना ध्यान से। कह रहा है कि एलसीएम ऑफ ये 1 2 3 4 डॉट डॉट 20 का x है, एंड एलसीएम 1 2 3 4 डॉट डॉट 27 का जो है वो k इंटू एक्स है। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि एलसीएम 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 20 का दिया है x, और 1 2 3 4 5 27 तक का दिया है k गुणा x। तो यहाँ से आप एक चीज़ देखो, 1 से लेके 20 तक का कितना एलसीएम है, x गुणा। अब आप खुद बताओ यहाँ से एक चीज़ ध्यान से कि 1 से लेके 20 तक तो ये एलसीएम दिया। अब बचे कौन कौन से नंबर हमारे पास, बचे कौन कौन से, यहाँ से बचा है हमारा 21 22 23 24 25 26 और 27। तो हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में क्या निकालते हैं, कॉमन जो मल्टीपल होते हैं, कॉमन फैक्टर जो होते हैं वो हम बाहर निकाल लेते हैं, वो एक ही बार लिए जाते हैं, और जो कॉमन नहीं होते उनको भी हम लेते हैं। तो आप खुद सोचो 1 से लेके 20 तक में इनमें से कौन कौन सी संख्या को हम ले चुके हैं। तो देखो 21 किन दो नंबर से मिलकर बनता है, 3 और 7। तो 1 से लेकर 20 तक लिखोगे गिनती, तो उसमें 3 भी आएगा 7 भी आएगा। इसका मतलब ये नंबर हम ले चुके हैं। 22 11 और 2 से बना है, तो 11 और 2 भी होता है। 23 नहीं आया है तो 23 यहाँ पे आएगा ही आएगा।
24 बनता है 3 और 8 से, तो ये भी नहीं आएगा। 25 में आप देखो 5 गुणा 5 है और वहां पे आ रहा है आपका 1, जैसे 5 आएगा 10 में होगा, 15 में होगा और 20 में होगा, लेकिन वो एक एक बार होगा। यहाँ पे कितनी बार है? 2 बार, तो इसका 1 5 आएगा, ठीक है। और 26 आपका 13 और 2 से बनता है, तो ये भी खत्म। 27 आपका किससे बनता है? 3 गुणा 3 गुणा 3, तो वहां पे जो 3 आ रहा है वो 3 में आ रहा है, 6 में आ रहा है, 9 में आ रहा है, ठीक है, और आपका 18 में आ रहा है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे 12 में भी आ रहा है, 15 में भी आ रहा है, लेकिन 9 में जो 3 है वो 2 बार आ रहा है। इसका मतलब पूरी 1 से लेके 20 तक लिखोगे तो 3 जो है वो 2 बार आएगा, इसमें 3 बार है, तो यहाँ पे 1 और आएगा। तो 15 तियां 45 के 5 और 15 दूनी 30 और 4 34, तो आंसर कितना आएगा आपका? 3 4 5। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आज के सेशन का सबसे शानदार क्वेश्चन है आपका ये। आपको बहुत ही सही तरीके से इस क्वेश्चन को पकड़ना है, समझना है कि क्या ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। आप इस चीज़ को थोड़ा सा रुक कर ठहर कर समझना, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। मैंने आपको समझा दिया कि एलसीएम 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का निकाल के बताया गया है x, और 1 से लेके 27 तक की संख्याओं का एलसीएम है k गुणा x। तो यहां से आप देखो ये इसके बराबर क्या है? kx है ना, तो x से x तो कट गया, तो k की वैल्यू क्या मिली? 345। तो k की वैल्यू कितनी मिली? 345। कैसे आई ये बात मैं आपको यहां पे डिस्कस कर दिया हूं। आप इसको 2 बार, 1 बार, 3 बार, 4 बार देख लेना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि वह न्यूनतम वर्ग संख्या क्या है जो 10, 16, 24 से पूर्णतः विभाजित है। पूर्णतः विभाजित है, इसमें तो सारी की सारी जो है वो आपके, आप देख रहे होगे सारी की सारी पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? जैसे 4 है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि इसके अंदर 2 गुणा 2 छुपा हुआ है। तो जब 2 का पेयर बनता है ना, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। जैसे 9 3 गुणा 3 से मिलकर बना, तो 9 भी आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो हमसे कह रहा है कि इसमें कि वह न्यूनतम वर्ग संख्या क्या है जो 10, 16 तथा 24 से पूर्णतः विभाजित है। ये संख्या हमको यहां से बतानी है कि कौन सी संख्या ऐसी होगी जो ये है। तो आपको कुछ नहीं करना, आप सबसे पहले एलसीएम निकाल लो। तो इनका एलसीएम निकालोगे तो सब में 2 कॉमन है, 2 बाहर निकाल लो। यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 12 बचेगा, तो 5 तो ऐसे ही आ जाएगा। 8 12 का एलसीएम हो गया 24, तो 24 पंजे 120 और 120 दूनी 240। अब आप खुद सोचो, अभी मैं तरीका बता रहा हूं इसका निकालने का कि कैसे कैसे आप इस क्वेश्चन को बनाओगे। अभी मैंने बताया, आप इसको इतना करो ही मत। आप खुद सोचो कि अगर मैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करूंगा, तो 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा यहां से 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। तो देखो 2 के तो पूरे पेयर बन गए, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा वो। 5 का और 3 का एक एक रह गया, तो इसमें 3 और 5 से और गुणा होगी, मतलब 15 से गुणा होगी इसके अंदर। और तो आर कितना रहा था? 240 गुणा 15, तो सीधे सीधे आपका आंसर आ गया 0। 15 चौका 60 0, और 15 दूनी 30 और 6 36। तो आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 3600 है। मतलब 3600 एक ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या है, 3600 एक ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 10, 16 और 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ये बात आपको समझनी है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो पूर्ण वर्ग कैसे बनाना है? अगर इसी में बोलता पूर्ण घन, तो हमें 3-3 का पेयर बनाना होता। तो हमें कितने का बनाना होता? 3-3 का पेयर बनाना होता। हमसे पूछा है पूर्ण वर्ग, तो हमें 2-2 का पेयर बनाना होगा। ये बात आपके लिए समझते चलनी है, ठीक है, कि अच्छे से कि क्या ये क्वेश्चन हमसे कहना चाह रहा है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए तो चलिए देखिए, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करा रहा हूं मैं आपके लिए। हमसे कह रहा है वह सबसे छोटा पूर्ण घन ज्ञात कीजिए जो 2, 3, 4 और 6 से विभाज्य हो। तो आप सबका एलसीएम ले लो। इन सभी का एलसीएम कितना आएगा? यहां से देखो 12, ये बात तो आप समझ ही रहे हो। तो 12 को क्या लिख सकते हो आप? 4 तियां 12, तो 4 तियां 12 मतलब 4 तो परफेक्ट है ही, इसको परफेक्ट करने के लिए 3 की और जरूरत पड़ेगी। तो 9 चौक 36, तो क्या आएगा? 36। यहां से 2, 3, 4 और 6,
2 3 4 और 6, हमें परफेक्ट क्यूब बनाना है ना, क्यूब। तो यहाँ से देखो एक तो 2 की जरूरत पड़ेगी और 3 उसकी पड़ेगी, तो 4 3 12, और ऐसे करके देखो 2 की और 3 गुणा 3 की, तो 4 3 12 दूनी 24, 3 72 गुणा 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, तो 216। ये आपका क्वेश्चन का आंसर होगा 216। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है, 216। तो उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए अब अपने लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आज के सेशन का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा कि 1000 और 2000 के बीच, 1000 और 2000 के बीच, ये हमें लिमिट दी दी है के बीच कोई ऐसी संख्या जिसे 30, 36 और 80 से विभक्त किया जाए तो प्रत्येक दशा में 11 क्या बचना चाहिए, शेष बचना चाहिए। तो हमसे यहाँ से ऑप्शन दिए हैं 1523, 1451, 1641 और 1712 ये दिया है। तो हमें लिमिट का भी ध्यान रखना है कि 1000 और 2000 के बीच में संख्या होनी चाहिए, जो 30, 36 और 80 से भाग जाएगी तो 11 शेष बचाएगी। ये बात आपको समझनी है। कितना शेष बचाएगी, 11। तो अगर मैंने इन 4 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन को उठाया तो उसमें कितना ज़्यादा होगा, 11 ज़्यादा होगा। ये बात ध्यान रखनी है। अब आप देखो 36 के अंदर 9 छुपा हुआ है, 36 के अंदर 9 छुपा हुआ है और इधर 5 छुपा हुआ है। तो कोई संख्या 5 से कब कटेगी, जब उसका अंतिम अंक 0 हो या 5 हो। तो क्या आप यहाँ से 11 घटाओगे इसमें से, तो इसका इकाई अंक क्या आपके लिए 0 दिख रहा है या 5 दिख रहा है, नहीं। तो ये संख्या नहीं कटेगी। यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, तो ये नहीं होगा। 2 ऑप्शन तो आपके 5 की डिविजिबिलिटी से ही हट गए, बचे कितने, 2। तो यहाँ से आप एक चीज़ देखो, 11 इसमें से घटा दोगे तो 0, 4, 4 और ये, जो कि ये नंबर जो है 1000 2000 के बीच में ही है। तो ये नंबर 9 से कटना चाहिए, जो कि 9 से कट रहा है, 9 से कट रहा है। तो हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं, हमारा आंसर हो गया 1451। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। जैसे जैसे आप पिछले सेशन देख के आ रहे हो सही तरीके से, तो आपको इस सेशन को भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि इस सेशन का ये क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको कराया है ऑप्शन से, तो किस तरीके से हमने इसको ऑप्शन से बना लिया बहुत ही कम टाइम में। ये बात आपको समझ आ रही होगी। अगर आपको ऑप्शन से नहीं करना तो आपको क्या करना होगा, इनका एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, तो एलसीएम निकालना मैं बता चुका हूं। एलसीएम निकाल के उसमें कितना जोड़ना होगा, देखना होगा कि कौन सा मल्टीपल ऐसा होगा जो 1000 और 2000 के बीच में होगा। तो 30, 36 और 80 का एलसीएम निकाल के देख लेना। चलो मैं बता ही दे रहा हूं कैसे करना है। आप देखो इसमें, इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपके लिए। तो क्या कॉमन दिख रहा है, आप कहोगे सर सब में 2 कॉमन है, 2 बाहर निकाल लो। तो यहाँ बचे 15, यहाँ बचेगा 18, यहाँ बचेगा 40। 15 और 40 में 5 कॉमन है, तो यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 8। 3 और 18 में आपका 3 कॉमन है, तो यहाँ बचेगा आपका 6। तो 8 और 6 का एलसीएम हो गया आपका 24। तो 24 पंजे 120 और 12 छंग 72, तो 720 आपका एलसीएम आया। अब 720 एलसीएम आया, लेकिन हमें तो संख्या निकालनी है 1000 और 2000 के बीच में। तो इसमें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 1440 हो रहा, 3 से कर रहा हूं तो 7 21 2160 हो रहा, जो कि 2000 से ऊपर जा रहा है। तो हमें 2 से ही गुणा करनी होगी। तो हमारा यहां से आएगा 1440। लेकिन ये संख्या तो कंप्लीट कट जाएगी, हमें 11 बचाना है, तो इसमें हमें 11 जोड़ना होगा। तो ये देखो अपना आंसर इस टाइप से भी ऐसा आया, नहीं आया। तो मैं आपके लिए यही बात समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपको एलसीएम निकालना आता है, डिविजिबिलिटी आपने पढ़ी है, तो आप सीधे सीधे इस क्वेश्चन का आंसर बना लोगे कि यहाँ पे आपका आंसर कितना आया, 1451। किस तरीके से निकाला, ये बात आपके लिए यहाँ पे समझ में आ गई कि हमने यहाँ से एलसीएम निकाल के देखा तो इसका जो दूसरा मल्टीपल है 720 का, वो आया 1440। लेकिन हमारे लिए यहाँ पे 11 बचाना है, इसीलिए हमने इसमें 11 जोड़ दिया, तो हमारा आंसर आ गया 1451। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे इसी टाइप का, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का। देखो हमसे कह रहा है 4000
और 5000, 4000 और 5000 के बीच ऐसी संख्या जो 12, 18, 21 और 32 से विभाज्य हो। और हमारे ऑप्शन जो दिए हैं वो दिए हैं 4203, 4023, 4032 और ये देखिए। तो इसमें भी आप सीधे सीधे देख सकते हो कि क्या छुपा हुआ है यहाँ से। अब यहाँ से तो सब में वही है, देखो अंक तो सब में वही है, 9 की डिविजिबिलिटी तो काम करेगी नहीं है, ये बात तो आप समझ लो। अब हमारे लिए यहाँ से पूरा पूरा भाग भी देना है, तो पूरा पूरा भाग कौन सी संख्या जाएगी। देखो इसके अंदर 4 भी छुपा हुआ है, 8 भी छुपा हुआ है, 4 भी छुपा हुआ है, 8 भी छुपा हुआ है। तो 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, किसी संख्या के अंतिम 2 अंक क्या होने चाहिए, 4 से कटने चाहिए। तो ये भी नहीं कटेंगे, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो सीधे सीधे हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 4032। तो कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, सीधे सीधे आप अपने इस क्वेश्चन के आंसर पे पहुंच गए। तो उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक कॉन्सेप्ट बता दूं मैं यहाँ से, जैसे फ्रैक्शन की अगर हम बात करें, फ्रैक्शन मतलब भिन्न, तो कभी कभी हमें भिन्न का भी एलसीएम निकालना आना चाहिए। तो भिन्न जो होगी वो हमें P/Q के रूप में लिखी जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे बात करूं कि 4/5, 6/7, 8/9, अगर मैं आपसे कहूं कि ये भिन्न है और मुझे इनका एलसीएम निकालना है, तो मुझे इनका एलसीएम निकालना, तो हमेशा ध्यान रखना कि एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन बराबर होगा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहां से देखो न्यूमरेटर होगा P और डिनोमिनेटर होगा Q। तो हमेशा जब एलसीएम निकाला जाएगा फ्रैक्शन का, तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे। और अगर यही होता एचसीएफ, तो यहाँ एचसीएफ आ जाता और यहाँ एलसीएम होता। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 4, 6 और 8 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 24, और नीचे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन तीनों में क्या है, 1। तो ये आ गया, तो इसका आंसर कितना आ गया, 24। तो इस टाइप से ये बात आपके लिए समझनी है क्वेश्चन के अंदर कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। जैसे मैं एक क्वेश्चन और लिखूं, मैं आपसे कहूं कि 2/3, 7/9 और 5/6 का मुझे एलसीएम चाहिए, तो इसका मुझे एलसीएम निकालना है। तो न्यूमरेटर का मैं क्या करूंगा, एलसीएम निकालूंगा, इनका एलसीएम निकालूंगा। इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो सीधे सीधे इनकी गुणा कर दो, 35 दूनी 70 और नीचे सीधे सीधे कॉमन क्या दिख रहा है, 3। तो 70/3 इस क्वेश्चन का सुंदर सा आंसर आ गया आपका। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 70/3, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो आप समझ गए होंगे कि जब भी आपको भिन्न पे बात की जाएगी, और भिन्न का आपसे मतलब फ्रैक्शन का आपसे एलसीएम पूछेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन इक्वल टू होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालो और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालो, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि जो भी मैंने अभी तक एलसीएम में आपको पढ़ाया है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हर सेशन को आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, तो ये सेशन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इस सेशन को यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।